हेलो फ्रेंड्स, तो देखो ये क्वेश्चन है कि यदि मॉड ए वेक्टर बराबर नहीं जीरो, मॉड बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो और मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और 2021 के जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो क्वेश्चन कह रहा है मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर। पहले कह रहा है मॉड ए वेक्टर जीरो नहीं है, ठीक है, मॉड ए वेक्टर नहीं जीरो है और मॉड बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इतना कह रहा है। अब देखो हमें सिद्ध करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है। क्या सिद्ध करना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है। तो लंब कब होंगे? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लंब कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 होगा। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस 90। कॉस 90 का आप मान तो जानते होंगे, तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। तो कॉस 90 का आप मान जानते हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस 90 का मान होता है जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो हमें सिद्ध क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट जीरो आता है तो क्या सिद्ध होगा कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है, ठीक है। तो यही सिद्ध करना है कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना इतना इसके इक्वल है, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब सिद्ध करना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब कब होगी? जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस सिद्ध क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब हमें दिया है मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे? इसमें वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो मॉड ए वेक्टर का, देखो ए प्लस बी को होल स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। और उधर हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो चुका है। आप देखो कैंसिल क्या हो रहा है? मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर चिन्ह बराबर, इधर भी बराबर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर चिन्ह बराबर, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बचा 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। आप देखो 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर है, तो इसे हम इस पक्ष को हम इधर ले आएंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या सिद्ध करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। आप देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि चूँकि जब इतना तक कर लो लिख दो, चूँकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अब आप इसमें इसकी वैल्यू रख दो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें जब जीरो रखो जीरो इंटू कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वैसे भी जीरो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? लंब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे यहाँ तक आ गया था। अब देखो हम इसमें मॉड बी वेक्टर की वैल्यू रख देते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे कॉस थीटा आती मॉड बी वेक्टर की वैल्यू, देखो ये नीचे आ जाता और इसकी वैल्यू रख देते इक्वल टू जीरो हो जाता, तब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो आ जाता। तो यही सिद्ध करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब है। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कहा गया मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर जीरो बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है। तो दिखाए कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है। तो देखो हमने क्या किया, हम पहले आपको बता दिया गया कि कैसे लंब होगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अगर थीटा 90 होगा तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इससे लंब सिद्ध हो जाएगा। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया,
फिर इसमें जो कटा उसे काट दिया, फिर इसे इधर ले आए, ठीक है। तो मॉड ए वेक्टर 0 हो गया, फिर इसका मान रख दिया, तो जिससे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है, तो इससे लिखोगे आप अतः सिद्ध होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परस्पर लंब है, हेंस प्रूव्ड लिख दोगे और लिखोगे अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, वैसे हिंदी में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।